जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मजाकिया मैथ में। तो सामने क्वेश्चन आपका दिया गया है भाई साहब, क्वेश्चन को उड़ाना है, ऐसे करके ख़त्म करना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर आपका x है और प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है देखिए, तो ज़रा ध्यान देंगे। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन भाई साहब, महत्तम पूर्णांक फलन को श्राप मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है भाई साहब? इसको श्राप मिला हुआ है। श्राप क्यों मिला हुआ है, ज़रा ध्यान से देखेंगे इसको। श्राप इसलिए मिला है कि सर अगर आप जो है R टू R में अगर निकाल रहे हैं, किस में सर? R टू R में निकाल रहे हैं, तो R टू R में अगर आप f(x) बराबर अगर आपको दिया रहे, ठीक है, f(x) बराबर आपको दिया रहे कि 0.1 है, तो 0.1 है का मतलब क्या होगा? आपको 0 ही प्राप्त होगा। मतलब ये होता है कि 0 पॉइंट समथिंग अगर जाएंगे ना, कितना भी 0.92, 0.45, जैसे हमने कहा कि 0.45 है, ठीक है, बताइए इसका मान क्या होगा? तो सर इसका मान एक 0 ही आएगा, मतलब एक पूर्णांक ही आएगा। क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। अगर कहा जाए कि कोई कहे कि सर 5.99 है, तो बताइए इसका मान क्या होगा? आप कहेंगे सर इसका मान वही प्राप्त होगा, क्या 5 ही प्राप्त होगा, मतलब उससे छोटा वाला ही प्राप्त होगा, केवल 5 ही आपका मान जो है प्राप्त होगा। अब ये नहीं कि 5.99 आता है तो समथिंग करके हम लोग 6 मान लेते हैं, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, ठीक है। तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है? सर एक पूर्णांक ही देता है, मतलब एक पूर्णांक ही आता है, और जो पूर्णांक आता है उसी का मान क्या होता है? वही मान आपका परिसर होता है। बताए थे ना। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ये पूछ रहा है। एक चीज़ और है इसमें ध्यान रखने वाली बात कि सर अगर इसी में रहता माइनस का 3.45 रहता तो इसका मान क्या होता? तो मैंने कहा कि भाई साहब इसको श्राप मिला हुआ है, मतलब 3 से क्या होगा? छोटा वाला ही मान होगा, और 3 से छोटा वाला मान क्या होता है? माइनस में 4 होता है सर। क्या होता है? 4। कोई कहेगा कि नहीं सर ये जो होगा 2 होगा। अरे भैया 2 करोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा ना। श्राप मिलता है तो क्या वो कभी बड़ा होता है इंसान? अरे खाक बड़ा होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि -3 रहेगा तो क्या होगा? -4 रहेगा, -5 पॉइंट से समथिंग रहेगा तो क्या होगा? -6 हो जाएगा। इसलिए इसको श्राप मिला हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 5 से बड़ा 5.99 है, तभी भी क्या आ रहा है सर? 5 ही आ रहा है। 0.1 है, तभी भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब एक पूर्णांक संख्या ही हमको मिलती है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका दिया गया है क्या कि दिया गया है कि f(x) बराबर आपका x है, ठीक है। क्या है? तो f(x) बराबर जो है, f(x) बराबर वो आपका x दिया हुआ है। तो इसको अगर हल करेंगे तो हल कैसे करते हैं? तो देखिए, अगर जांच करेंगे हम लोग कि ये आपका एकाकी न है और ना ही आपका आच्छादक है, ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक है। तो इसको जांच करने के लिए सर हम देखेंगे कि f(x) बराबर, ठीक है, अगर f(x) अगर x का मान जो है अगर हम क्या लेते हैं सर? 0.1 लेते हैं, तो बताइए 0.1 का मतलब क्या होता है? अरे 0.1 का मतलब 0 होता है। फिर से अगर f(x) का मान अगर हम लोग जो है आपका 0.1 लिए थे यहाँ पे, ठीक है, अगर 0.23 भी लेंगे तभी भी इसका मान क्या आएगा सर? तो 0.23 लेने पर भी इसका मान क्या आएगा सर? 0 ही आएगा, मतलब इससे अधिक वाला कभी आ ही नहीं सकता। फिर से वैसे ही ऐसे कितने भी मान ले सकते हैं आप, ठीक है, तभी भी मान क्या आएगा सर उसका? तभी भी उसका मान जो आएगा वो आपका 0 ही आएगा, मतलब एक पूर्णांक संख्या हमको प्राप्त होगी। क्या होगी? पूर्णांक। तो जो हमारा परिसर होता है सर, यही तो परिसर होता है। परिसर यानी कि बात करें तो ये फलन कैसा होगा सर? 0.45 पर भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0.23 पर भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये फलन कैसा है? बहु एकाकी है। तो सर यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अतः फलन कैसा है? अतः फलन एकाकी नहीं है। क्या है भाई साहब? अतः फलन एकाकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर 0 पॉइंट समथिंग कर रहे हैं तभी भी हमारा मान क्या मिल रहा है? 0 ही मिल रहा है। देखिए ऐसे भी डायग्राम अगर बनाएंगे ना, तो डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं तो डायग्राम भी बना सकते हैं सर। जैसे यहाँ पे 0.1 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, डॉट डॉट करके बीच में ले लेते हैं, फिर 2 हो गया डॉट डॉट करके, और यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 3। तो 0 पॉइंट समथिंग रहेगा तो आपका क्या मिलेगा सर? आप कहेंगे सर आपका 1 ही मिलेगा यहाँ से, यानी कि 1 पर ही आ रहा है। तो आपको पता है ना ये फलन क्या होता है? अरे जहाँ एक राजा की 2 से अधिक रानियाँ होती हैं तो वहाँ पे कौन सा फलन होता है? बहु एकाकी होता है।
क्या होता है, बहु एकैकी होता है। इसका मतलब सर ये एकैकी नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है सर, ये क्लियर हो गया, एकैकी नहीं है। अगर हमें जांच करनी होगी आच्छादक की जांच, तो सर आच्छादक की जांच में क्या करते थे हम लोग? सर आच्छादक की जांच में हमें परिसर प्राप्त होना चाहिए। तो परिसर क्या होगा? तो सर इसका परिसर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक पूर्णांक ही तो मिल रहा है। इसका मतलब सर इसका परिसर जो होगा एक पूर्णांक संख्या होगी। क्या होगी? एक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, एक पूर्णांक होगा। अगर बात करें कि सर इसका सहप्रांत क्या होगा, तो मैंने कहा था कि भैया सहप्रांत इसका एज इट इज आपको दिया रहता है। तो सहप्रांत दिया है R2R में, मतलब R2R क्या होता है सर? ये माइनस का अनंत से लेकर कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। तो क्या दोनों समान है? आप कहेंगे सर बिल्कुल समान नहीं है, ये पूर्णांक है और ये आपका रियल नंबर है। क्या दोनों समान होते हैं? कभी नहीं होते हैं सर। इसका मतलब सर परिसर बराबर नॉट इक्वल टू क्या है? सहप्रांत है। अतः यह फलन कैसा है? अरे अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। सेम इसी तरह से करना है, कहानी आपकी ख़त्म। यानी कि ना तो फलन एकैकी है और ना ही आपकी फलन आच्छादक है। ठीक, क्लियर हो गया मेरे भाई? तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कहानी ख़त्म हो गया। चौथे नंबर में देखेंगे तो एक नया चीज़ इसमें भी आएगा, मापांक फलन। ठीक है, तो चलिए इस मापांक फलन के बारे में जान लेते हैं। तो ये समझ में आया ना, महत्तम पूर्णांक क्या होता है भाई साहब? इसको वरदान नहीं बल्कि श्राप प्राप्त है, और जो अगला वाला आ रहा है उससे भैया वरदान प्राप्त है। वरदान मतलब समझते हैं ना कि 0 पॉइंट जैसे कि 1 है, 2 3 है, तो उसका मान क्या होगा? 1 हो जाएगा आपका। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं सर मापांक फलन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, मापांक फलन क्या होगा? तो सर मापांक फलन में हम लोग बात करेंगे क्या, इसको जो है आपको क्या प्राप्त है सर? वरदान इसको प्राप्त है। मतलब ये होता है कि अगर माइनस में भी 1 है तो इसका मान 1 ही होगा, यानी कि हमेशा एक धनात्मक वैल्यू ही आपकी आएगी। तो चलिए देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि एफ R2R न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है, जहाँ mod x बराबर x है। यदि धन या शून्य है तो वो mod x बराबर -x है, यदि x क्या है आपके? ऋणात्मक है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है? तो देखिए इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि आपकी f(x) बराबर दिया रहेगा। ठीक है, ये जो है अगर x का मान 0 से क्या है? छोटा है। अगर x का मान 0 से छोटा है ना, तो वो हमेशा क्या होगा आपका? वो आपका हमेशा माइनस का x होगा। क्या होगा? माइनस का x होगा। ठीक है, अगर मान जो है आपका x के क्या है? x जो है 0 के बराबर है, मतलब x का मान 0 के बराबर है, तो वो फलन हमेशा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा भैया? 0 के बराबर होगा। अगर x का मान बड़ा है किससे सर? 0 से, तो इसका मतलब होता है कि इसका मान हमेशा क्या होता है? प्लस में ही होता है, यानी कि धनात्मक संख्या ही आपको प्राप्त होती है। तो ये होता है मापांक फलन है। इसको क्या बोलते हैं? मापांक फलन। इसका परिसर क्या होगा? अरे सर इसका परिसर तो यही होगा। अरे क्या होगा? इसका परिसर -x 0 और क्या होगा? x होगा। मतलब कि सर 0 से लेकर, ठीक है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगा। समझ में आया क्या? इसमें बोला हुआ है कि सर R न तो एकैकी फलन है और ना ही आच्छादक है, R2R में देखना है। ठीक है, तो चलिए R2R में हम लोग जांच करते हैं किसकी? सर हम जांच करते हैं आपके कि एकैकी है कि नहीं। तो देखिए ये दिया है f(x) और ये बराबर है mod x के। तो जानते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर mod में होती है तो हमेशा उसका मान किस में आता है? पॉजिटिव में आता है सर। तो इसका मतलब है कि सर अगर f(1) लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा सर? 1 लेते हैं तो 1 का मान क्या होगा? अरे 1 ही होगा। अगर f-1 लेते हैं तभी भी इसका मान क्या होगा सर? तभी भी इसका मान सर 1 ही होगा। मतलब 1 पर भी 1 आ रहा है, -1 पर भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि सर इसकी वैल्यू जो है 2 अलग अलग मानों पर सेम आ रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर फलन बनाएंगे यहाँ पे, तो जैसे ये फलन हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 है। यहाँ पे -1 0 1 2 और -2 है। तो -1 पर भी क्या मिलेगा सर? 1 ही मिलेगा, और 1 पर भी क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। 0 पर चलिए 0 मिल जाएगा। 2 पर बात करें तो सर 2 ही होगा, -2 पर भी क्या होगा सर? 2 ही होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं ना
कि एक माँ के कितने बेटे हो रहे हैं सर? 2 बेटे हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? बहु एकैकी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः यह फलन क्या है? अतः यह फलन एकैकी है। क्या है भाई साहब? सॉरी, एकैकी नहीं है। तो कह सकते हैं अतः यह फलन एकैकी नहीं है। बस कहानी खत्म। बहु आच्छादक की जांच करना है, क्या ये फलन आच्छादक है कि नहीं। तो सर आच्छादक है कि नहीं इसको पता करते हैं। तो आच्छादक है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका परिसर और सप्रांत निकालना होगा। तो सर अगर बात करें हम इसके परिसर की, ठीक है, परिसर की बात करें तो इसका परिसर क्या होगा? आप कहेंगे सर इसका परिसर माइनस यानी कि 0 से छोटा वाला, तो माइनस यानी कि अनंत से लेकर, ठीक है। अगर इसके परिसर की बात करें तो परिसर में क्या होगा? परिसर में क्या होगा? y का मान, x का मान क्या होगा परिसर में? तो आप कहेंगे सर इसमें धनात्मक वैल्यू आ रही थी, तो केवल धनात्मक ही वैल्यू आएगी, मतलब 0 भी आएगा और 0 के साथ साथ क्या आएगा सर? अनंत भी आएगा। यानी कि 0 से लेकर अनंत तक ही इसका परिसर आएगा, रेंज। आपको समझ में आ रहा है? आप कहेंगे सर माइनस से लेकर ये क्यों नहीं लिया है? ले लिए होते, लेकिन बीच में क्या लगा है भाई साहब? माड लगा है। और इस माड के वजह से जो हमेशा वैल्यू प्राप्त होती है, चाहे x का हो चाहे y का हो, वो हमेशा क्या होता है सर? धनात्मक संख्या ही आती है। अगर 0 है तो 0 ही होगा, लेकिन माइनस में भी होगा प्लस में भी होगा तो धनात्मक है ना वैल्यू प्राप्त होगी। इसलिए इसका परिसर क्या होगा? 0 से अनंत तक होगा। और हमारा सप्रांत दिया हुआ है, क्या दिया है? सप्रांत R2R में है सर। किसमें है? R2R में है। तो सप्रांत क्या है? तो सप्रांत है सर वो है आपका रियल नंबर, यानी कि माइनस का अनंत से लेकर कहाँ तक है? अनंत तक है। तो क्या दोनों सेम है? तो फिर कहेंगे सर परिसर और सप्रांत दोनों सेम नहीं है। अरे भैया सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः फलन क्या है? अतः फलन एकैकी, अतः फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है। अतः यह फलन आच्छादक नहीं है, लिख सकते हैं, आच्छादक नहीं है। समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया ना? हाँ भैया आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आसानी से कर लिया हमने, ठीक है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन था ना, तो चौथा क्वेश्चन भी आपका आसानी से हो गया। अब नेक्स्ट बात करें 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है सिग्नम फलन। तो एक नया फलन और आ रहा है सर, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। सिग्नम फलन क्या होता है? तो देखिए सिग्नम फलन होता है क्या, उसके बारे में देखिए थोड़ा सा पहले जानेंगे सर। सिग्नम फलन, सिग्नम फलन, तो सिग्नम फलन क्या होता है? ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 5वां। तो सिग्नम फलन ये होता है कि जैसे कि एफ एक्स बराबर, ठीक है, अगर x का मान 0 से क्या है? छोटा है। अगर x का मान 0 से छोटा है तो सर ये हमेशा क्या होता है? ये माइनस का 1 होता है। क्या होता है? माइनस का 1 होता है। अगर x का मान 0 के बराबर होता है तो 0 होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अगर x का मान 0 से बड़ा होता है तो हमेशा प्लस का 1 आता है। मतलब 0 से छोटा होगा ना, कितना भी छोटा चला जाए, -4, -5, -8, उसका हमेशा -1 ही होगा। अगर यदि x का मान 0 है तो 0 ही होगा। अगर x का मान 0 से बड़ा है भैया तो हमेशा आपका क्या होगा? 1 ही होगा, 1 ही होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है सर? हमारा क्वेश्चन दिया है, देखेंगे तो क्वेश्चन दिया है, यही क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। और कहा है ना कि जो है आप बताइए कि क्या फलन एकैकी है अथवा आच्छादक नहीं है, ठीक है। एकैकी और आच्छादक दोनों नहीं है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं सर। अगर एकैकी की जांच करें तो एकैकी की जांच में क्या होगा कि जैसे कि एफ, अगर हम एफ की जगह 1 लेते हैं तो बताइए क्या प्राप्त होगा सर? 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अगर एफ की जगह पे अगर -1 लेते हैं सर तो क्या प्राप्त होगा? आप अगर एफ की जगह पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, क्या 2 ले लेते हैं तभी भी क्या प्राप्त होगा सर? 1 ही प्राप्त होगा। अरे एफ की जगह अगर 3 लेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा मेरे भैया? 3 ही प्राप्त होगा। मतलब 1 2 3 लीजिए, सबका मान क्या होगा? 1 ही होगा। क्या होगा भैया? सबका मान 1 ही होगा। और जब सबका मान 1 ही होगा तो ऐसे फलन को क्या कहा जाता है? बहु एकैकी कहा जाता है। तो बताइए समझ में आ गया क्या? तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि सर अतः फलन एकैकी नहीं है, अतः फलन एकैकी नहीं है। अब बात करें आच्छादक की जांच, तो आच्छादक की जांच में क्या निकालना होगा? हमें परिसर निकालना होगा।
अब परिसर निकालना होगा तो बताइए परिसर में एक y का मान क्या होगा, मतलब x का मान क्या हो सकता है। सर परिसर में तो इसका सीमित है कि 0 से अगर छोटा होता है तो -1, 0 के बराबर होता है तो 0 होता है, अगर x मान 0 से बड़ा होता है तो 1 ही होता है। इसका मतलब सर इसका परिसर जो होगा ना वो आपका यही होगा, -1 0 और उसके बाद से +1, यही इसका रेंज होता है, यही इसका क्या रेंज बोल रहे हैं, यही इसका क्या होता है, परिसर होता है। मतलब इतना ही तक ये आपका सीमित रहेगा, समझ रहे हैं। और सहप्रांत की बात करें तो सर ये भी R2 क्या है, ये भी R2 R में है, तो सहप्रांत क्या हो जाएगा, सहप्रांत सर R हो जाएगा हमारा। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर, रियल नंबर अनंत माइनस अनंत से लेकर अनंत तक होता है, क्या ये है मिल रहा है दोनों सेम? नहीं सर, सेम नहीं है। तो अतः फलन कैसा है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। क्या है, आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अंतर्क्षेपी होगा। कैसे होगा, तो आच्छादक नहीं है तो देखिए सर, आच्छादक नहीं है तो अंतर्क्षेपी होगा। आप कैसे होगा देखिए, जैसे अगर बनाना चाहते हैं इसका फिगर तो फिगर बनाइए सर। अगर यहाँ पे 1 2 3 लेते हैं और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर भी ले लेते हैं तो 1 पर 1 ही प्राप्त होगा, 2 पर भी 1 ही प्राप्त होगा, 3 पर भी क्या होगा, 1 ही प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना। तो ये फलन कैसा है, अंतर्क्षेपी फलन है भाई साहब, देखिए सीधा सीधा मिल रहा है। तो ये बोल रहा है ना कि x का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है, सबका मालिक 1 ही होता है। इसका मतलब ये फलन कैसा होगा भैया, आच्छादक नहीं होगा और ना ही एकाकी होगा। ठीक, समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं। 5 क्वेश्चन हमने अच्छे से आसानी से हल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे भाई पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखिए ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, एक भी चीज़ आपको छूटेगी नहीं। इतना आसानी तरीके से इसको हल करेंगे फिर इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।